नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसानों के भारत बंद के तहत शहर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बंद रहा सफल। व्यापारियों ने स्वस्फूर्त अपनी प्रतिष्ठान रखे बंद। नगरनार क्षेत्र के किसानों ने बंदोबस्त त्रुटि का प्रशासन पर लगाया आरोप। त्रुटि सुधार की मांगों को लेकर बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। लॉकडाउन के दौरान बस्तर महिला पुलिस सेल में 138 मामले पहुंचे, जिनमें पति पत्नी और प्रेमिका के बीच चैटिंग बना विवाद का कारण। और पथरागुड़ा में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन पूर्णाहुति और हवन के साथ हुआ संपन्न। श्री कृष्ण भक्ति में झूमते नाचते नजर आए श्रद्धालु। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। किसानों के द्वारा आहूत भारत बंद के तहत व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर समर्थन दिया। शहर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बंद सफल रहा। सुबह से ही बंद को समर्थन दे रही कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर लोगों से बंद को सफल बनाने की अपील की। प्रगतिशील लेखक संघ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने भी किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। किसानों के लिए पारित 3 कानून के विरोध में किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का समर्थन कांग्रेस ने भी किया और बंद को सफल बनाने के लिए सुबह से ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से उन्होंने प्रचार किया। सुबह 8:30 बजे से शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव शर्मा के नेतृत्व में विधायक रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू और ऊर्जा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार के साथ कांग्रेस के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया और व्यापारी जनों से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर किसानों के भारत बंद को सफल बनाने की अपील की। भारत बंद के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए स्थानीय विधायक गिरीश चंद्र जैन ने कहा, इस महाबंद को हमने पूर्ण रूप से समर्थन दिया है। आज सुबह से ही बस्तर के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सभी मिलकर हम लोगों से निवेदन किया और बंद पूर्ण रूप से सफल रहा है। और इस महाबंद में बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बस्तर परिवहन संघ, मुख्य मार्ग व्यापारी संघ, संजय बाजार व्यापारी संघ, लघु फुटकर व्यापारी संघ सहित अन्य संस्थाओं का अच्छा समर्थन मिला है, जिससे यह महाबंद सफल हुआ। शहर जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा ने इस बारे में हमें बताया कि आज बस्तर स्वस्फूर्त किसानों और अन्नदाताओं के हित में एक दिवसीय बंद है, जो पूर्ण रूप से सफल है और पूर्ण रूप से स्वस्फूर्त जो बंद किया गया है। जिन्होंने भी इस महाबंद को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग किया है, उन सभी को कांग्रेस परिवार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। बंद से अस्पताल, दवा दुकान के साथ ही शराब दुकानों को अलग रखा गया, जिसके चलते नगर की 3 विदेशी शराब की दुकानें खुली रही और ये लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। शराब दुकान के संचालकों का कहना था कि ये शासकीय दुकानें हैं और शासन के बिना आदेश के बंद करना संभव नहीं। बंद के दौरान सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानें स्वस्फूर्त बंद रहीं। बंद के दौरान संजय बाजार में भी सन्नाटा पसरा रहा। प्रतिदिन की अपेक्षा काफ़ी कम संख्या में सब्जी व्यवसायी यहाँ बैठे मिले और उपभोक्ताओं की संख्या भी काफ़ी कम नजर आई। बंद का समर्थन करते हुए प्रगतिशील लेखक संघ और कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों ने भी सिराहा सार चौक में स्थित शहीद स्मारक के पास किसानों के बंद का समर्थन करते हुए प्रदर्शन किया। किसानों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आदि किसानों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस दौरान प्रदेश जिलाध्यक्ष जगदीश चंद्र दास ने कहा कि कारपोरेट परस्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस कोरोना संकट के दौरान बड़े चालाकी से न केवल श्रमिकों के खिलाफ बहुत सारे कानून पास कर लिए, बल्कि साथ साथ किसानों के लिए
एक तरह का जो उनको जमींदोज करने के लिए 3 कृषि बिल और उसके अलावा एक बिल और जो विद्युत से के दामों से संबंधित है उसको पारित कर दिया है। और इस चीज़ को लेकर एक बड़ा और फैसलाकुन नतीजे तक पहुंचने वाला आंदोलन हमारे किसान लगातार पिछले 11-12 दिनों से कर रहे हैं। और आज भारत बंद का आह्वान मजदूर और किसानों ने मिलकर आह्वान किया है। हम छत्तीसगढ़ प्रगतिशील शिक्षक संघ जगदलपुर और भारतीय जननाट्य संघ जगदलपुर तथा एप्सो यानी अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन जगदलपुर की ओर से किसानों मजदूरों के प्रति अपनी पूरी समर्थन और उनके साथ प्रतिबद्धता हम अपना व्यक्त करते हैं। इसी क्रम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला इकाई के सचिव रामू राम मौर्य ने बताया, पूंजीवाद के लिए बीजेपी सरकार काम कर रही है और निजीकरण से पूंजीपति को फायदा बना रही है। हम इनकी सख्त विरोध करते हैं। इसी तरह आम आदमी पार्टी के द्वारा भी किसानों के भारत बंद का समर्थन करते हुए गोल बाजार चौक में प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। आप पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों ने कहा, हमारे राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह ने इस कानून का पुरजोर विरोध किया था सांसद भवन के अंदर, मगर सरकार ने उन्हें दमनकारी से दबा दिया और मार्शल के द्वारा उन्हें बाहर निकाल दिया। मगर इस काला कानून का पुरजोर विरोध करते हुए संजय सिंह जी ने सांसद भवन में बैठा और बताया कि जनता के लिए और इस देश के लिए ये कानून किसानों के लिए हित में नहीं है और ये कानून जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी किसान जनता इस समर्थन में है और इस कानून का पुरजोर विरोध हो रहा है। हमारे श्री संजय सिंह ने 20 फरवरी को कहा था, मगर इस कानून का आप देख सकते हैं आज पूरे देश में इसका असर आपको दिख रहा है कि पूरे देश आज किसानों के साथ है और किसान व्यापारी जनता पूरी एक हो गई है, इस कानून का पुरजोर विरोध कर रही है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस, प्रगतिशील लेखक संघ, कम्युनिस्ट पार्टी और आप पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ही सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए। इस प्रदर्शन से किसानों ने दूरी बनाए रखी। किसी भी स्थान पर किसान नजर नहीं आए। बस्तर की बात, जगदलपुर। नगरनार में किसान प्रशासन के खिलाफ जमीन में बंदोबस्त त्रुटि का आरोप लगाते हुए लामबंद हो गए हैं। इस संबंध में किसानों ने बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कई प्रमुख बिंदुओं पर अपनी मांग रखी गई है। 2 साल पहले नगरनार क्षेत्र के कई किसानों की जमीनों को जगदलपुर के कई बड़े व्यापारियों ने रजिस्ट्री करवा ली थी, जिसके बाद ली गई जमीन का बंदोबस्त नहीं हो पाया था। वहीं नगरनार पंचायत को मिले राजस्व विभाग के नोटिस ने सरपंच सहित किसानों के होश उड़ा दिए हैं। नगरनार सरपंच लेखन बघेल ने बताया कि इलाके की लगभग 200 एकड़ के आसपास जमीन की खरीदी बिक्री व्यापारियों के द्वारा की गई थी। साथ ही जमीन का सीमांकन भी नहीं करवाया गया था। ऐसे में कई किसान अपनी जमीन पर काबिज कृषि कार्य कर रहे हैं। सरपंच का कहना है कि ताज्जुब की बात तो यह है कि क्रेता और विक्रेता को ही इस बात की जानकारी नहीं है कि वास्तव में कौन सी जमीन उनकी है। कुल मिलाकर क्षेत्र की 99% बंदोबस्त त्रुटिपूर्ण है, जबकि शुरू से ही व्यवस्था और दस्तावेज ठीक रखे जाने थे। यही नहीं, खुले तौर पर राजस्व संहिता का उल्लंघन किया गया है, जिसमें पंचायत को भी विश्वास में नहीं लिया गया। इतना ही नहीं, कोई जानकारी भी नहीं दी गई। सरपंच का कहना है कि वर्ष 1994-95 में बंदोबस्त किया गया था, जिसके बाद किसान इन जमीनों से कमा खा रहे थे। अब पता चल रहा है कि जमीनों को कहीं का कहीं बैठा दिया गया है। ग्राम पंचायत नगरनार में जमीन का मामला लेकर हम लोग आज बस्तर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष माननीय लखेश्वर बघेल जी और जगदलपुर विधायक माननीय प्रेक्षण जैन जी के पास ज्ञापन देने आए थे। इसमें हमारे जो गांव के किसान हैं 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से कमा के जिस ज़मीन पर काश्त काबिज हैं कमा के खा रहे हैं, आज के डेट में वो ज़मीन खरीदी बिक्री हो गया है। तो 2 दिसंबर को सीमांकन के लिए राजस्व अमला नगरनार में गई हुई थी। तब हमें पता चला कि जो ज़मीन कब्जा काश्त और जो कमाते आ रहा है वो किसान कभी बेचा नहीं, उनके पास भी पट्टा है और कमा के खा रहा है, कई पीढ़ी बीत गया है
और उनको पता भी नहीं है कि उनका ज़मीन बिक गया है। तो उसका हमने विरोध किया कि भाई किसने बेचा, कौन खरीदा, न कमाने वाला किसान को पता है इस बारे में, न आजू बाजू के किसानों को पता है, न पंचायत प्रतिनिधियों को पता है। तो इसलिए हम लोग उस दिन विरोध किया, बहिष्कार किया कि पहले जो लोग काश्त काबिज हैं, उनका पट्टे में ज़मीन है तो उनको पहले दुरुस्त कीजिए, उनका वाजिब जो है हक दिलाइए किसानों को, उसके बाद सीमांकन होगी निर्विवाद रूप से। ये बात हमने रखा। उसी संबंध में ही हम लोग ज्ञापन देने आए थे और हमारे प्राधिकरण अध्यक्ष बोले माननीय लखेसर बघेल जी कि जो भी त्रुटि हुआ है उसको कलेक्टर साहब का संज्ञान में लेकर 1-2 दिन में उसको बैठक करा के हम दुरुस्त कराएंगे। वाजिब जो किसान कमा के खा रहे हैं उनका जो हक अधिकार बनता है, उनके पास जो पट्टा है उनको दुरुस्त किया जाएगा। बस्तर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने बताया कि ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया है। इस संबंध में कलेक्टर को जांच के लिए कहा जाएगा। बस्तर के किसी भी किसान ग्रामीण के साथ गलत न हो, बंदोबस्त त्रुटि अगर हुई हो तो किसानों को समय देकर निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। ये ग्राम नगरनार के कृषक लोग जो जमीन दादी पुरखा से कमा रहे हैं और उस जमीन को किसी ने खरीद लिया है, उनके पास पट्टा है, सब कुछ है, लेकिन उनका जगह दूसरी जगह बता रही है और इस जगह जिस जगह में लोग निवास कर रहे हैं दूसरे को बिक्रीनामा बताई गई। उस संबंध को लेकर इधर माननीय हमारे विधायक महोदय को मुझे इन लोगों ने ज्ञापन दिया है। इस संबंध में उनको आश्वासन दिया हूँ, जो भी है पुरखों से ज़मीन है, सरकार की व्यवस्था है, सीमांकन कर त्रुटि सुधार करके भी उनकी व्यवस्था को सुधारा जाता है। इस समय प्रशासन को, कलेक्टर, कमिश्नर को मिलेंगे, अगले दिन आओ ऐसा करके आश्वासन देके उनको आश्वासन दिया हूँ। और इस तरह के जो भी है लोग हरकतमंद कर रहे हैं गरीब लोगों के साथ, उसको व्यवस्था को प्रशासन के माध्यम से सुधारने की कार्य। लॉकडाउन के दौरान हमने कई अजीबोगरीब कहानियां पढ़ी होंगी, लेकिन बस्तर की ये स्टोरी कुछ अलग ही है। बस्तर पुलिस की महिला सेल में 138 ऐसे मामले पहुंचे हैं जिनमें पति या पत्नी घर पर अपनी प्रेमिका से चैटिंग करते हुए पकड़े गए हैं। ये सारे मामले लॉकडाउन के दौरान के हैं। इनमें से 50 मामले तो ऐसे हैं जिनमें परिवार टूट की कगार पर पहुंच गए हैं। पुलिस इनमें समझौता कराने की कोशिश कर रही है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर लोग घरों पर थे। इस दौरान उनके मोबाइल फोन ने परिवार में टूट की शुरुआत कर दी। महिला सेल में ऐसे कई मामले आए हैं जिनमें पत्नियों ने अपने पति को दूसरी लड़की से चैट और फोन पर बातें करते पकड़ा, तो कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें पति ने अपनी पत्नी को दूसरे मर्द से बातें करते हुए पकड़ा है। कोरोना काल के इस 1 साल में सेल में करीब 138 मामले पहुंचे। इनमें से करीब 50 मामले ऐसे थे जिनमें पति पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की शिकायत लेकर सेल तक पहुंचे, जिनमें परिवार टूटने की नौबत तक आ पहुंची है। कुछ मामले धर्म परिवर्तन के भी हैं, जिनमें पत्नी ने अपना धर्म बदल लिया है और अब पति जिस धर्म को मानता है उस धर्म के रीति रिवाजों का पत्नी पालन नहीं कर रही है। लॉकडाउन पीरियड में ज्यादातर लोग घरों पर थे। ऐसे में जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे वे लोग घरों पर ही छिप कर सोशल मीडिया पर अपनी प्रेमिका से बातें कर रहे थे। कई घंटों की चैटिंग और फोन पर लंबी बातचीत ने पहले पति और पत्नियों के मन में शक का बीज बोया और इसके बाद जब लड़ाई झगड़े की शुरुआत हुई तो मोबाइल के रिकॉर्ड्स ने सबूत दे दिए। महिला सहायता प्रकोष्ठ में जनवरी से लेकर अब तक बात करें तो 138 मामले सामने आए हैं, जिसमें महिला सहायता प्रकोष्ठ द्वारा काउंसलिंग के जरिए 126 मामलों का निराकरण किया गया है। महिला सहायता प्रकोष्ठ के माध्यम से ऐसे पारिवारिक मामले जो पति पत्नियों से संबंधित हैं, ऐसे मामलों पर प्रथम दृष्टया जो है कानूनी कार्रवाई के बजाय जो है काउंसलिंग के माध्यम से समस्या का निराकरण कराने का पहल किया गया है। और जैसे कि लॉकडाउन 22-23 मार्च के पश्चात जो है
महिला सहायता प्रकोष्ठ में कुल 97 प्रकरण जो है काउंसलिंग और कार्यवाही हेतु जो है प्राप्त हुए थे और इन सभी मामलों पर महिला सहायता प्रकोष्ठ के माध्यम से जो है काउंसलिंग कराया गया है और इस काउंसलिंग में जो है 85 मामलों का जो है प्रकोष्ठ के माध्यम से जो है निराकरण कराया गया है, जिनमें अधिकांश मामलों पर आपसी सहमति बनी दोनों पक्षों में। और इसके अतिरिक्त अभी 12 मामले जो है वर्तमान में जो है यहाँ पर पेंडिंग है, जिन पर काउंसलिंग लगातार जारी है। और इसके अतिरिक्त 5 मामले ऐसे हैं जिन पर जो है प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे भी जो है जिस तरीके से शिकायत आवेदन प्राप्त होते हैं जिलों से कलेक्ट करके जो है यहाँ पर काउंसलिंग सतत तौर पर जारी कराया जाएगा। वर्ष 2020 की बात तो जनवरी 2020 से अब तक कुल जो है 138 मामले जो है महिला सहायता प्रकोष्ठ को प्राप्त हुए थे, जिनमें से 126 मामलों का जो है निराकरण जो है महिला सहायता प्रकोष्ठ की और जो इसके सदस्य हैं उनके द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से निराकरण कराया गया है। पथरागुड़ा सिविल लाइन में स्वर्गीय किशोर हिरवानी के स्मृति में हुए 9 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत गीता महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह सत्संग समारोह का समापन हुआ। इस अवसर पर मंगलवार को व्यासपीठ में विराजमान कांकेर से पहुंचे पंडित तोरण महाराज ने कथा के माध्यम से गीता सार बताया। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के द्वारा रणभूमि में अर्जुन को उपदेश दिए गए हैं कि गीता की बातें मनुष्य को सही तरह से जीवन जीने का रास्ता दिखाती है। गीता के उपदेश हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने की शिक्षा देती है। महाभारत में युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन और कृष्ण के बीच के संवाद से हर मनुष्य को प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके पश्चात हवन यज्ञ पूर्णाहुति की गई। भगवान महादेव की आरती के बाद कृष्ण भक्ति में श्रद्धालु झूमते नाचते नजर आए। ज्ञान यज्ञ सप्ताह में शामिल हुए श्रद्धालुओं ने प्रसाद भी अंत में ग्रहण किया। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे खबरें और भी हैं। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुर संगम संस्था जगदलपुर के द्वारा आगामी 12 दिसंबर 2020 को स्थानीय पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर लालबाग जगदलपुर में गायन प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आयोजित किया जाएगा। गत 1 माह पूर्व से भारत भर के कई कलाकारों ने इस प्रतियोगिता में ऑनलाइन के जरिए प्रवेश लिया। इस प्रतियोगिता में कुल 250 कलाकारों ने प्रतियोगी के रूप में भाग लिया। इनमें से 27 कलाकारों को फाइनल मुकाबले के लिए चयन किया गया है। इस फाइनल मुकाबले का सीधा प्रसारण आप अपने टीवी सेट पर ए विजन नेटवर्क के चैनल नंबर 90 पर शाम 7 बजे से देख पाएंगे। तोंगपाल थाना क्षेत्र के ग्राम लिटीरास में बीती रात जमीन विवाद के चलते एक भतीजे ने अपने ही चाचा पर धारदार हथियार से हमला करते हुए हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की देर रात करीब 11 बजे रमेश कुमार नाग निवासी
मुरई टिकरापारा का रिश्ते में चाचा आयताराम नाग का जमीन को लेकर आपस में विवाद हो गया। विवाद के दौरान ही रमेश ने आक्रोश में आकर अपने चाचा आयता के गले पर बंडे धारदार हथियार से वार कर दिया। इस हमले में आयता की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी रमेश वहां से फरार हो गया, जिसके बाद मृतक के बेटे ने तत्काल ही घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश में जुट गई। मामला दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कृषि कानून के विरोध में आज देश भर में इस कानून का विरोध किया जा रहा है। बस्तर में भी इस कृषि कानून को लेकर बंद का आह्वान किया गया। बंद के आह्वान को देखते हुए पुलिस ने भी शहरी क्षेत्र में सुरक्षा के मद्देनजर तगड़ी व्यवस्था कर रखी थी। शहर के संभावित क्षेत्रों में पुलिस के जवान तैनात किए गए थे, जिसकी वजह से बंद का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से रहा। इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में सीएसपी हेमसागर सिदार ने हमें जानकारी दी। देशव्यापी बंद को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से आह्वान किया गया था और इसी के साथ साथ जो है जगदलपुर में आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और सर्व आदिवासी समाज के द्वारा भी जो है बंद को समर्थन के संबंध में आह्वान भी उनके द्वारा किया गया है और इन सब के परिप्रेक्ष्य में पुलिस की ओर से व्यवस्था लगाई गई है, जिसमें पूरे शहर में 50 से अधिक जवानों को जो है इसमें तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त जो है शहर में कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 2 पेट्रोलिंग पार्टियां कोतवाली और बोधघाट क्षेत्र अंतर्गत तैनात की गई हैं। इसके अतिरिक्त जो है करीब 25 का बल जो है फिक्स पिकेट के तौर पर शहर के कुछ हिस्सों पर जो है तैनात किया गया है और आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनके व्यापार को ध्यान में रखते हुए जो है पुलिस मुस्तैद है और इस दौरान जो है अभी तक की स्थिति में जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है शहर की व्यवस्था संचालित हो रही है। किसानों की समस्याओं के निदान के लिए अब डायल 112 की सेवा भी उपलब्ध होगी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंगलवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह जानकारी देते हुए इसका व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने प्रदेश के सभी कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में प्रदेश में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की। श्री जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर शासन द्वारा प्रदेश के किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए किसानों की समस्याओं के त्वरित निदान के लिए डायल 112 की सेवा किसानों से जोड़ने का कार्य कर रही है। इस धान खरीदी सीजन तक किसानों को यह सेवा मुहैया होगी। डायल 112 की सेवाएं अभी आपात स्थिति में लोगों को मुहैया हो रही है। उन्होंने डायल 112 में किसानों से प्राप्त होने वाली समस्याओं को त्वरित निदान करने के निर्देश कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को दिए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों के पंजीयन, रकबे की एंट्री, रकबे की कमी, गिरदावरी में किसी प्रकार की त्रुटि, धान बेचने में किसी प्रकार की समस्या और किसानों को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की आवश्यकता होने पर अब वह डायल 112 में कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। डायल 112 के माध्यम से उनकी समस्याओं का त्वरित निदान किया जाएगा। स्थानीय नयापारा स्थित पत्रकार भवन में हरिहर वैष्णव के द्वारा लिखी गई किताब बस्तर के अन्यतम हल्बी कवि सोन सिंह पुजारी का विमोचन रविवार 6 दिसंबर को संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम लाला जगदलपुरी स्मृति साहित्य एवं संस्कृति शोध संस्थान जगदलपुर के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ख्यातिलब्ध चित्रकार बंशीलाल विश्वकर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मदन आचार्य के द्वारा की गई। इस अवसर पर संस्था की गतिविधियों के बारे में संस्था के सचिव विक्रम सोनी ने बताया कि लाला जगदलपुरी स्मृति साहित्य एवं संस्कृति शोध संस्थान के द्वारा बस्तर के सृजन धर्मियों के ऊपर मोनोग्राफ का प्रकाशन करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी पहली कड़ी के रूप में यह किताब प्रकाशित की गई है। इसके उपरांत सोन सिंह पुजारी के द्वारा लिखित गीत लोक कलाकार भरत कुमार गंगादित्य और साथियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कलाकारों ने हल्बी गीत बहुन जाय से इंद्रावती और वन देवी की प्रस्तुति दी। गीतों की प्रस्तुति के पश्चात उपस्थित अतिथियों के द्वारा किताब का विमोचन किया गया। किताब के विमोचन के बाद किताब की समीक्षा अवध किशोर शर्मा के द्वारा प्रस्तुत की गई। किताब की समीक्षा के बाद उपस्थित वक्ताओं के द्वारा सोन सिंह पुजारी के व्यक्तित्व के ऊपर अपने विचार प्रकट किए गए। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। चलते चलते आइए
फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसानों के भारत बंद के तहत शहर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बंद रहा सफल। व्यापारियों ने स्वस्फूर्त अपनी प्रतिष्ठान रखे बंद। नगरनार क्षेत्र के किसानों ने बंदोबस्त त्रुटि का प्रशासन पर लगाया आरोप। त्रुटि सुधार की मांगों को लेकर बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। लॉकडाउन के दौरान बस्तर महिला पुलिस सेल में 138 मामले पहुंचे, जिनमें पति पत्नी और प्रेमिका के बीच चैटिंग बना विवाद का कारण। और पथरागुड़ा में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन पूर्णाहुति और हवन के साथ हुआ संपन्न। श्री कृष्ण भक्ति में झूमते नाचते नजर आए श्रद्धालु। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।